हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है स्टे एज यू आर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखता है जो गार्डन में घूम रहा होता है, जिसका नाम ग्यूलियो है। फिर वो एक लड़की को देखता है और उससे जाकर पूछता है यहाँ का गार्डनर कहाँ मिलेगा, और वो लड़की उसे इशारे में बताती है कि उस तरफ। फिर वो उस गार्डनर के पास जाता है और कहता है मैं एक आर्किटेक्चर हूँ और मैं एक नया गार्डन बना रहा हूँ, और यहाँ पर जो डायना का स्टेचू है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। फिर गार्डनर उससे कहता है यहाँ कोई चीज बिकाऊ नहीं है। तभी वो लड़की वहाँ से निकलती है, जिसे देखकर गार्डनर उससे कहता है तुम्हारी बस छूट गई है, तुम घर कैसे जाओगी। तब ग्यूलियो उससे कहता है अगर तुम थोड़ी देर इंतजार करो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, पर वो चली जाती है। जब ग्यूलियो अपने कार लेके निकलता है तो उसे रास्ते में वो लड़की दिखती है, जिसे देख वो कार रोक लेता है और उससे कहता है तुम अभी भी आना चाहोगी, और वो लड़की उसकी कार में बैठ जाती है। तभी उनके बीच बात होती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम फ्रांसिस्का है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर वो कहती है कि मैं आदमियों के हाथ देख के उनके बारे में पता कर लेती हूँ। तभी ग्यूलियो उससे कहता है तो मेरे हाथों के बारे में बताओ, और फ्रांसिस्का कहती है तुम्हारे हाथ मुझे छूना चाहते हैं, और वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो अपने कार को एक जगह रोकता है और कहता है मैं 2 मिनट में आया, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। पर फ्रांसिस्का उसका हाथ पकड़ती है और कहती है क्या तुम मुझसे इतना डरते हो, और उसके हाथ पर किस कर लेती है। फिर वो वहाँ पर किसी से मिलने जाता है तो फ्रांसिस्का उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है, और जब वो वापस आता है तो देखता है कि फ्रांसिस्का किसी और से लिफ्ट लेकर जा रही है। जब वो अपनी कार के पास पहुँचता है तब उसे वहाँ एक चिट्ठी मिलती है जिसमें फ्रांसिस्का अपना नंबर लिखकर गई होती है। फ्रांसिस्का उसे अपने घर बुलाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो काफी बातें करते हैं और आखिर में एक दूसरे का नाम पूछते हैं। फिर ग्यूलियो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ग्यूलियो अपने बचपन के दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है। उन दोनों में बात होती है और हमें पता चलता है कि वो शादीशुदा है और वो अपनी शादी से खुश नहीं है, और उसे एक बेटी भी है। और दोनों बातें कर रहे होते हैं तब वहाँ फ्रांसिस्का अपने दोस्तों के साथ आती है। वो ग्यूलियो को हेलो कहकर चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड पूछता है तुम उसे जानते हो, और वो कहता है बस एक दिन से। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि यह तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड फ्लोरा की बेटी है और वो 5 साल पहले मर चुकी है, जिसे सुन वो दुखी हो जाता है। फिर उसका दोस्त कहता है ये फ्लोरा से भी खूबसूरत है, पर मुझे दुख है तुम पे नहीं गई। जिसे सुन ग्यूलियो पूछता है ऐसा क्यों, तो वह कहता है मुझे नहीं पता ये अफवाह है या सच। फ्लोरा के दोस्त का कहना था कि उसके पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा था, पर इस बात को इग्नोर करते हुए ग्यूलियो कहता है जब हम अलग हुए थे उसके 1 मंथ बाद ही फ्लोरा ने शादी कर ली थी, ये मेरी बेटी नहीं है। फिर उस बात को कंफर्म करने के लिए ग्यूलियो फ्लोरा के दोस्त से मिलने जाता है और वो लेडी उसे बताती है कि फ्रांसिस्का का जन्म उसके शादी के 7 मंथ बाद हुआ था। फिर वो ग्यूलियो से पूछता है क्या तुम्हें फ्लोरा ने कुछ बताया था, तो वह कहती है मैंने उससे पूछा था एक बार, पर उसने बस एक स्माइल दी थी। आगे हम देखते हैं ग्यूलियो फ्रांसिस्का और उसके दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे। तभी फ्रांसिस्का उसकी फ्रेंड को इशारा करके वहाँ से जाने को कहती है। फिर जब वो साथ में होता है तो फ्रांसिस्का ग्यूलियो से पूछती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं पसंद नहीं हूँ क्या। ग्यूलियो कहता है ऐसा नहीं है, पर मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी तुम्हारी एज की बेटी भी है और काफी जिम्मेदारियाँ भी है। फिर वो उससे घर छोड़ने जाता है और उससे कहता है मैं कल यहाँ से वापस जा रहा हूँ, और वहाँ से चलने लगता है। फिर वो अपने घर पहुँचता है जहाँ वो अपनी बीवी से मिलता है और हमें पता चलता है कि उसकी बीवी उससे खुश नहीं है। वहाँ उसकी बेटी एलेक्जेंडर आती है और उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे सुन ग्यूलियो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब ग्यूलियो अपने ऑफिस में होता है तो उसे कॉल आता है और वो कहता है मुझे वो स्टैचू नहीं मिला, मैं आपसे वहाँ आके मिलता हूँ। फिर वो अपने ड्रॉवर से फ्रांसिस्का की फोटोज निकालता है और उसे याद करता है। आगे वो फ्रांसिस्का को दूर से देख रहा होता है। तभी फ्रांसिस्का की फ्रेंड उसके पास आती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है और उन दोनों में बात होती है, जिसे पता चलता है कि फ्रांसिस्का अपने डैड को काफी मिस करती है। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ फ्रांसिस्का आती है और उन्हें साथ में देख वहाँ से चली जाती है। आगे जब ग्यूलियो फ्रांसिस्का से मिलने जाता है तो देखता है कि वो किसी लड़के को अपने साथ अपने घर लेकर जा रही है।
जिसे देखकर वो उसे कॉल करके समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। गियोलियो उससे कहता है जब तक तुम उसे अपने घर से बाहर नहीं निकालोगी तब तक मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। और आखिरकार वो उस लड़के को वहाँ से निकालते हुए देखता है और फ्रांसिस्का उसके कार के शीशे को किस करती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्रांसिस्का उसके घर उससे मिलने पहुँच जाती है, जिससे उसकी बीवी को उस पर शक होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। एक दिन वो एक होटल में रुकते हैं। यहाँ फ्रांसिस्का इंटीमेट होने के लिए रेडी होती है। तभी वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं गिल्टी फील हो रहा होता है। गियोलियो फ्रांसिस्का से मिलने जाता है और कहता है मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से प्यार करते थे। हम एक दिन मूवी देखने गए थे और वो वहाँ से बाहर चली गई। मुझे लगा वो कार के पास मेरा इंतजार कर रही है और जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था और इसके बाद बिना कोई वजह हम अलग हो गए और मैं रूम चला गया। पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे लोगों ने बताया कि शायद तुम मेरी बेटी हो। तभी उसे किसी का कॉल आता है और जब वो उसे कॉल पर बात करके वापस आता है तब फ्रांसिस्का वहाँ से जा चुकी होती है। फ्रांसिस्का बहुत दुखी होती है। वो अपने घर में ही रहती है। गियोलियो उसे काफी बार कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। फिर एक दिन फ्रांसिस्का गियोलियो को मनाने के लिए जाती है और कहती है जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है वो मेरे पिता है, तुम नहीं, और काफी मनाने की कोशिश करती है। गियोलियो अपने घर पे होता है तो उसकी बीवी उसे कहती है मैं कल लंदन जा रही हूँ, तुम्हारे लिए वो लड़की क्यों इम्पोर्टेंट है? और वो कहता है मैं पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो फाइनल डिसीजन लेता है और फ्रांसिस्का के साथ चला जाता है और दोनों काफी खुश होते हैं। पर जब एक दिन वो मूवी देखने जाते हैं तब गियोलियो की आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो देखता है फ्रांसिस्का वहाँ नहीं होती। जब वो उसे ढूंढने बाहर जाता है तो फ्रांसिस्का चुपके से उसे देख रही होती है और वो वहाँ से कार लेके निकल जाता है, जिससे फ्रांसिस्का रोने लगती है और उसे पता चलता है कि वो उसकी मॉम को भी छोड़कर चला गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और मूवी का एंड यही हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो देखकर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।